देखो, तुम मेरे हो इस बात का गुरूर बेशुमार है। मैं लिखती तुम्हें हूँ, लोग समझते प्यार है। और ये बात तय है कि तेरे बारे में बेबाक, बेखौफ, बेहद जरा सी बदतमीजी से लिखना चाहती हूँ। मगर रहने देते हैं कुछ बातें यहीं ये शाम, वरना लड़के भी क्या खूबसूरती से शर्माते हैं, ये कल के अखबार में आ जाएगा। एक और लफ्ज खर्च किया तेरे तारीफ में तो पता लगे किसी और को तुझसे प्यार हो जाएगा। जब तुम्हारे बच्चे होंगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा। उस वक्त हमें वो सारे इंस्टेंसेस याद आते हैं जब हमने अपने पेरेंट्स के साथ कुछ गलत किया होता है। जैसे जब उनके साथ चाय पीने के बजाय मैं अपने फोन पे लगी रही थी, जब उनके साथ घूमने जाने की बजाय मैं नेटफ्लिक्स पे बिंज वॉचिंग कर रही थी, जब मैंने खाना खाने से इनकार कर दिया था क्योंकि वो मेरी पसंद का नहीं बना था, या जब मैंने उनसे कंप्लेंट की थी कि वो मुझसे कम और मेरी बहन से ज्यादा प्यार करते हैं। पर बहुत सोचने के बाद भी मुझे ऐसा कोई इंस्टेंस याद नहीं आया जिसमें मैं ये इमेजिन भी कर पाई हूं कि एक दिन मेरे पेरेंट्स मेरी लाइफ में नहीं होंगे। आई एम अटैच्ड टू माई पेरेंट्स। फकत कहने को होता है, यकीनी पर नहीं होता। जो घर को घर बनाती है उसी का घर नहीं होता। न जेवर दो न दौलत दो, मगर एक घर दो बेटी को। सियाने लोग कहते हैं कि उनका घर नहीं होता। जमीन से चांद को देखो, बहुत दिलकश सा दिखता है। बहुत कुछ है जो दिखता है, वो वैसा पर नहीं होता। थकन तन की अगर है तो उसे बिस्तर मयस्सर है। थके मन के लिए लेकिन कोई बिस्तर नहीं होता। अगर भगवान ने हमको ना औलाद दी होती तो हमको मौत का हरगिज कभी भी डर नहीं होता। फकत कहने को होता है, यकीनी पर नहीं होता। जो घर को घर बनाती है उसी का घर नहीं होता। लेकिन फिर कोई आता है और वही 3 मैजिकल वर्ड्स बोलता है जो तुम नहीं बोल पाए। कोई पॉइंट नहीं दिख रहा। वो कहता है कि उसे जीने का कोई पॉइंट नहीं दिख रहा, और तब तुम उसके कंधे पकड़ के बेचारे को झकझोर देते हो। उसकी आंखों में आंखें डाल के उसे वही सारी बातें सुनाते हो, लंबा चौड़ा भाषण देते हो, कहते हो वही बातें जो तुम खुद सुनना नहीं चाहते, क्योंकि उसकी आंखों में तुम्हें अपनी बेबसी दिखाई देती है। तुम उसमें अपने आप को एक बार और हारता नहीं देख सकते।